हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन एक उत्सव के समान होता है। धूमधाम से पूरे विधि विधान के साथ बाल गोपाल का जन्म उत्सव मनाने की परंपरा है। न सिर्फ भारत बल्कि विदेश में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रहती है। लोग बहुत समय से पहले से ही इसकी तैयारी करने लगते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद यानी भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। 2022 में यह तिथि 23 अगस्त को पड़ रही है, लेकिन कुछ स्थानों पर 24 अगस्त को भी मनाए जाने की संभावना है। भारत हो या विदेश, सब जगह लोग अलग अलग तरह से इस त्योहार को मनाते हैं। कहीं झूला झूलाते हैं तो कहीं झांकी सजाते हैं तो कहीं दही मटकी फोड़ने की परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस दिन चंद्रमा वृष राशि में और सूर्य सिंह राशि में था, इसलिए श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव भी इसी काल में ही मनाया जाता है। लोग इस पर्व पर पूरी रात मंगल गीत गाते हैं और भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। लोग इस दिन व्रत और पूजा पाठ करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यह त्योहार मनाकर हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर हो, वे लोग भी इस दिन विशेष पूजा करके लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा करने से संतान प्राप्ति, दीर्घायु तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इस एक दिन व्रत रखने से कई व्रतों का फल मिल जाता है। शास्त्रों में कृष्ण जन्माष्टमी को सभी व्रत का राजा यानी व्रतराज कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन बाल गोपाल को झूला झूलाने का बहुत ही महत्व है। लोगों में कृष्ण भगवान को झूला झूलाने का बहुत उत्साह रहता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पालने में भगवान को झूला दे तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले भारतीय और भारतीय समुदाय के लोग भी जन्माष्टमी को पूरी आस्था व उल्लास से मनाते हैं। मथुरा की जेल में श्री कृष्ण ने मध्य रात्रि में अपने अत्याचारी मामा कंस का विनाश करने के लिए माता देवकी की कोख से जन्म लिया था। इस लिहाज से पृथ्वी पर इसी दिन को कृष्ण भगवान का अवतरण का दिन माना जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन मौके पर भगवान कान्हा की मोहक छवि देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आज के दिन मथुरा पहुंचते हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर ब्रज की पूरी नगरी मथुरा ही कृष्णमय हो जाती है। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा नगरी भक्ति के रंगों से सराबोर हो उठती है। चूंकि तिथि के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए घरों और मंदिरों में मध्य रात्रि 12 बजे कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव मनाते हैं। रात में जन्म के बाद दूध से लड्डू गोपाल की मूर्ति को स्नान आदि कराने के बाद नए और सुंदर कपड़े और गहने पहनाकर श्री कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है। फिर पालने में रखकर पूजा आदि के बाद चरणामृत, पंजीरी, ताजे फल और पंचमेवा आदि का भोग लगाकर प्रसाद के तौर पर बांटते हैं। जन्माष्टमी के पावन पर्व को लोग उत्साह और जोश के साथ मनाते हैं। पूजा और व्रत के साथ इस दिन घरों और मंदिरों में झांकी भी सजती है। इन झांकियों की श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर पूरे जीवन काल के दृष्टांत दिखाए जाते हैं। चूंकि भगवान का जन्म कारागार में हुआ था, इसलिए आज भी कई पुलिस लाइन में भगवान की सुंदर झांकियां सजाई जाती है। इसके अलावा लोग अपने घरों में बहुत सुंदर झांकी सजाते हैं। जन्माष्टमी की सबसे लोकप्रिय परंपरा
एक दही हांडी फोड़ने का रिवाज भी है। इस परंपरा को बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है। लोग अपने गली मोहल्ले में दही हांडी की प्रतियोगिता रखते हैं। फिर समूह के लोग चढ़कर मटकी फोड़ने का कार्यक्रम करते हैं और बहुत ही हंसी और उल्लास से कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं। अगर आप भी अपने घरों में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाना चाहते हैं तो उसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए। तो साथियों, आज हमने आपको कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बताया। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आपके जो भी सुझाव हो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण भगवान।